आप सभी को नमस्कार। हमारे योगा एवं स्पिरिचुअल साइंस में आने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पहले एपिसोड में आपको यम और नियम के बारे में बताया गया था। अब तीसरे स्तर के आसन के संबंध में आपको बता रहा हूँ। वैसे स्वास्थ्य रक्षा की दृष्टि से 84 आसन योग में बताए गए हैं, जिनको यहाँ वर्णन नहीं किया जा सकता। आप लोग सभी टीवी, अखबारों में या किताबों में इनको देखते रहे होंगे या देख सकते हैं। चूँकि हमारा विषय योग का है, इसलिए योग के संबंध में ही आपको आसन बताए जाएंगे। योग करने के लिए 9 प्रकार के आसन कहे गए हैं। स्वास्तिक आसन, गौमुख आसन, पद्मासन, वीरासन, सिद्धासन, मुक्तासन, भद्रासन, मयूरासन तथा सुखासन। इनका क्रम से मैं वर्णन कर रहा हूँ, कृपया थोड़ा ध्यान से सुने। घुटनों एवं जांघों के बीच में अपने दोनों पैरों को भली भांति रखकर ग्रीवा अर्थात गर्दन, मस्तिष्क एवं शरीर को सीधा समान भाव से बनाए रखकर बैठना ही स्वास्तिक आसन कहा जाता है। दूसरा वीरासन, दाहिने पैर के टखने को बाईं ओर के पीछे के भाग तक तथा बाएं पैर के टखने को दाईं ओर के पिछले भाग तक ले जाएं। इस प्रकार बैठने को गौमुख आसन कहा जाता है। दोनों पैरों को दोनों जांघों पर रखकर उनके अंगूठों को दोनों हाथों से पीठ के पीछे भाग से पकड़ लें। इसी को पद्मासन कहा गया है। यह पद्मासन सभी तरह के रोगों को भय को दूर करने वाला है। बाएं पैर की दाहिने जांघ के ऊपर रखें और शरीर को सीधा करके बैठें। यही वीरासन है। दोनों टखनों को अंडकोश के नीचे सीवनी के दोनों पार्श्वों में ले जाकर उन्हें इस तरीके से रखें कि बाएं टखने से सीवनी का दक्षिणी पार्श्व और दक्षिणी टखने से सीवनी का बायां पार्श्व सटा रहे। तदंतर दोनों हाथों को घुटनों पर रखकर उंगलियों को फैला दें। मुंह खोलकर एकाग्रचित हो ग्रहणेन्द्रिय अर्थात नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि स्थिर रखें। यही सिंहासन कहा गया है। आगे दोनों टखनों नहीं, इससे आगे का जो आसन है उसमें सीवनी की सूक्ष्म रेखा को बाएं टखने से दबाकर और दाहिने टखने से बाएं को दबाकर रखें। यही मुक्तासन होता है। जननेंद्रिय के ऊपर बाएं टखने को रखें तथा उसके ऊपर दाहिना टखना रखें। यह स्थिति भी मुक्तासन की ही होती है। मुक्तासन प्रथम की स्थिति से सूक्ष्म प्राणों की ऊर्ध्वगति होने लगती है और विस्खलन नहीं होता। अपनी दोनों हथेलियों को भूमि पर रखकर कोहनियों के अग्रभाग को नाभि के दोनों पार्श्वों में लगाएं। तत्पश्चात सिर एवं पैरों को ऊंचा करके आकाश में दंड के सदृश स्थित हो जाएं। यह मयूरासन है, जो सभी तरह के पापों का नाश करने वाला कहा गया है।
जिस किसी भी तरह से बैठने में सुख मिले और ये धैर्य बना है, वह आसन ही वास्तव में सुखासन कहलाता है। अशक्त साधकों को इसी सुखासन का आश्रय लेना चाहिए। इस प्रकार इन आसनों का दीर्घ समय तक अभ्यास हो जाए, अर्थात इन आसनों को जिसने जीत लिया उसके बाद योग युक्त होकर प्राणायाम करना चाहिए। अब आगे के एपिसोड में आपको प्राणायाम के बारे में बताया जाएगा और सिखाया जाएगा। कुछ दर्शक प्रश्न कर रहे हैं, उनको भी प्राणायाम के जरिए उनकी बीमारी का शमन का उपाय भी बताया जाएगा।